सब्सक्राइब कीजिए एजुकेशन सेंटर को और प्रेस कीजिए बेल आइकन नोटिफिकेशन पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल माई एजुकेशन सेंटर में। मेरा नाम बलराम सिंह है और आप देख रहे हैं माई एजुकेशन सेंटर। मैं भारतीय इतिहास पर लेक्चर ला रहा हूँ क्विज फॉर्म में। ठीक है, क्विज फॉर्म में मैं लेक्चर लगातार ला रहा हूँ और ये पार्ट 4 है। ठीक है, हमने लास्ट में पार्ट 3 में क्या किया था, गौतम बुद्ध से रिलेटेड सभी जानकारियों को एकत्र करके एक वीडियो बना दी थी। अब ये जैन धर्म का क्विज है। ठीक है, ये इसमें एक ही वीडियो में सारे मिलेंगे और इतना बेहतरीन वीडियो आपको शायद ही मिले। ठीक है, तो इसलिए इसे आप देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे हम। चलिए प्रारंभ करते हैं। जैन धर्म के संस्थापक की बात करें, सब संस्थापक से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मतलब जो जैन धर्म की बात करते हैं, ठीक है, देखिए उसके जो संस्थापक थे वो ऋषभदेव थे। ठीक है, ये फर्स्ट नंबर पे आते थे। टोटल जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए थे। ठीक है, जो संस्थापक थे वो ऋषभदेव थे और टोटल 24 थे, जिसमें 24वें महावीर आते हैं। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है वो किस क्रम के थे। तो फिलहाल वो 24वें थे और 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था वैशाली के कुंड ग्राम में। ठीक है, कुंडल ग्राम लिखा है कहीं कहीं, कुंड ग्राम अगर आपको मिलता है, ठीक है, इस तरीके से, तो आप उसे गलत मत समझिए, वो भी सत्य ही होगा। और 23वें तीर्थंकर भी कई बार पूछा गया, पार्श्वनाथ। ठीक है, महावीर के पिता का नाम ज्ञातृक, अच्छा इनका पिता का नाम सिद्धार्थ तो था ही, लेकिन ये ज्ञातृक कुल के थे। ठीक है, याद ये रखिएगा। माता का नाम त्रिशला, जो लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। एक देखिए, एक बात यहाँ पे हम आपको पहले बता दें, जो लिच्छवी राजा थे, ठीक है, उनकी चेटक की ये बहन थी। ठीक है, लिच्छवी के राजा जो चेटक थे उनकी बहन थी। कई कई एग्जाम में ये कंफ्यूज करते हैं कि चेटक की पुत्री थी, तो याद रखिएगा पुत्री नहीं बल्कि बहन थी। और महावीर के पहले अनुयायी, मतलब महावीर ने दीक्षित किया था पहले व्यक्ति को, तो वो थे जमाली। जमाली कौन थे? दामाद थे। अच्छा, दामाद थे तो फिर पति किसके थे? प्रिय दर्शना के। ठीक है, प्रिय दर्शना पुत्री थी महावीर स्वामी की। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो इस तरीके से हमने देखा जैन धर्म के संस्थापक कौन होंगे, ऋषभ देव होंगे। ठीक है, जो कि क्रम में 24वें होंगे। आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन होंगे? ऋषभ देव होंगे। क्लियर है। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में। बिल्कुल, अभी हम पीछे पूरे डिटेल बता चुके हैं। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में। ठीक है, ये याद रखिएगा, उनकी जो मृत्यु हुई थी वो पावापुरी में हुई थी। तीर्थंकर शब्द किससे रिलेटेड है? तो देखिए टोटल 24 जो लोग हुए थे उन्हें तीर्थंकर कहा जाता है। ठीक है, जो 24 लोग थे उसमें जिसमें संस्थापक ऋषभदेव थे और 24वें आपके महावीर स्वामी थे, तो वो जैन धर्म से रिलेटेड है। ठीक है, तीर्थंकर शब्द किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा कहीं और इस्तेमाल नहीं किया जाता, जैन धर्म में इस्तेमाल किया जाता है। जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन था? अब देखिए अंतिम कौन था, यानी कि वो 24th की बात कर रहे हैं। 24th कौन थे? वो महावीर स्वामी थे। ठीक है, महावीर स्वामी। ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आप टेलीग्राम पे जाके सर्च कर सकते हैं @MyEducationCenter। ठीक है, एजुकेशन सेंटर, CENTER। जब आप @MyEducationCenter सर्च करेंगे तो आपको इस तरीके का एक लोगो मिलेगा, @MyEducationCenter लिखा होगा और आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। अब ये देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक जैन तीर्थंकर नहीं था। आप पूछ रहे हैं कि जैन तीर्थंकर निम्नलिखित में से कौन सा नहीं था, उसके लिए तो आपको 24 याद करने पड़ेंगे। लेकिन देखिए ज्यादातर क्या होता है, फिलहाल इसमें नाथ मुनि नहीं थे। अब ज्यादातर केसों में क्या होता है, आप ध्यान से देखिए, हमने इसीलिए 24 के 24 को लिख दिया है। आपको ज्यादातर में देखिए लास्ट में नाथ मिलेगा। ठीक है, नाथ 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 नाथ, विमल नाथ, शांतिनाथ, मल्लीनाथ। ठीक है, ये श्रेयांशनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ। ठीक है, तो इस तरीके तो क्या करते हैं एग्जाम में अक्सर कई बार प्रश्न आए, जो ये नाथ वर्ड है ना ये आगे लगा देते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ये क्या करते हैं, नाथ वर्ड आगे लगा देते हैं। तो याद रखिएगा ज्यादातर कंफ्यूज करने के लिए इसलिए हमने इसको 24 के 24 लिख दिया है। देखिएगा नाथ क्या करेंगे, आगे लगा देंगे, जबकि इनके जो 24 के व्यक्ति थे उसमें ज्यादातर लोगों में नाथ पीछे लगा था शब्दों में। ठीक है, प्रभास गिरी जिनका तीर्थ स्थल है। ठीक है, अब प्रभास गिरी कौन थे? वो जैन धर्म के थे। क्लियर है। पूर्ण ज्ञान, अच्छा ठीक है, ये जैन और बौद्ध मैं दोनों लिख देता हूँ, एक जैन और एक बौद्ध। ठीक है, जब पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो उसे कहा जाता है कैवल्य, जैन धर्म में। ठीक है, कैवल्य, कोई दिक्कत नहीं, जैन धर्म में कैवल्य। और बौद्ध धर्म में कहा जाता है संबोधि। ठीक, याद रखिएगा बौद्ध धर्म में संबोधि कहा जाता है। तो आप यहाँ पे याद कर लीजिए, शायद पीछे वाली वीडियो में नहीं था, तो इस तरीके से इसे भी आप नोट कर सकते हैं। त्रिरत्न,
सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान। जिस धर्म की महिमा है, अब आपको पता चल गया ये तो जैन धर्म का है, लेकिन इसमें कुछ डिटेल आपको हम बताना चाहेंगे, ठीक है। जो ये बताते हैं कि कोई किसी व्यक्ति को क्या करना है, अगर मोक्ष प्राप्त करना है, ठीक है, मोक्ष प्राप्त करने के लिए इसे पालन करना पड़ेगा। इन मतलब त्रिसिद्धांत जो है, त्रिरत्न है, इसे पालन करना पड़ेगा। ये क्या, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान। इसमें एक बात बताएं, जो कोई व्यक्ति कहा जाता है, पहली बात यहाँ से एक पॉइंट और नोट करेंगे कि जैन धर्म में यह कहा गया है आप मोक्ष इसी जन्म में आप प्राप्त कर सकते हैं, अगला जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो आपने आज तक पाप किए हैं उसको रोकना पड़ेगा। रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये 3 नियम का पालन करना पड़ेगा। जब आप पालन करेंगे तो जीवों की ओर प्रवाह रुक जाएगा, ठीक है। जो ये लिखा हुआ जीवों की ओर प्रवाह रुक जाएगा, कहने का मतलब अब आप दोबारा जीव का जन्म नहीं पाएंगे, ठीक है। मतलब आपका जन्म जीव के रूप में नहीं होगा, तो उसे कहा जाता है संवर। मतलब प्रवाह जब रुक जाएगा तो उसे कहा जाता है संवर। और जब संवर रुक जाता है तो उसके बाद जो भी आप काम करेंगे उससे आपके कर्म समाप्त होने लगते हैं, ठीक है। कर्म समाप्त मतलब बुरे कर्म समाप्त होने लगते हैं। जब बुरे कर्म समाप्त होते हैं उसे कहा जाता है निर्जरा। तब जाके आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। यानी कि मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए पहले आपको संवर, निर्जरा से गुजरना पड़ेगा। अच्छा, संवर में क्या करना पड़ेगा, केवल आपको इन 3 नियमों का पालन करेंगे, ऐसा जैन धर्म कहता है, ठीक है। अणुवत सिद्धांत प्रतिपादित किया था। देखिए, अणुवत सिद्धांत प्रतिपादित किया था किसने, महायान बौद्ध संप्रदाय, हीनयान बौद्ध संप्रदाय। तो भाई जाहिर सी बात है, हमें तो इसकी कोई जरूरत ही नहीं है, ये हम जैन धर्म पढ़ रहे तो जैन धर्म यहाँ से तो हमको क्लियर हो गया, ठीक है। तो देखिए 5 धर्म थे, महाव्रत थे, जिसमें अहिंसा, ठीक है, सत्य बोलना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, अस्तेय और अपरिग्रह, सब कुछ ठीक था, लेकिन इसका पालन करना बड़ा मुश्किल हो रहा था, ठीक है। इसका पालन करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो क्या किया गया, इसका आंशिक रूप से पालन करने के लिए, मतलब जैन धर्म में शामिल होने के लिए इन 5 का पालन करना आवश्यक था। लेकिन अब देखिए क्या किया गया, कहा कि नहीं ठीक है, जो लोग नहीं कर पा रहे वो आंशिक रूप से करें, जितना वो कर सकते हैं उतना करें। तो उसके लिए कि अणुव्रत लाए गए, ठीक है, सभी शब्दों में अणुव्रत लगा दिया गया, ठीक है। अहिंसा अणुव्रत, सत्याण अणुव्रत, ठीक है, अस्तेयाण अणुव्रत, ठीक है। तो आंशिक रूप से यदि आप पालन कर सकते हैं तो भी आप इसके समर्थक बन सकते हैं, ठीक है। स्यादवाद सिद्धांत किससे है, जैन धर्म से, ठीक है, ये आप पॉइंट है। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत का दर्शन, अनेकांतवाद जो है वो जैन धर्म का। देखिए स्यादवाद हो गया, अनेकांतवाद हो गया, ठीक है। एग्जाम में कई बार पूछे गए स्यादवाद, अनेकांतवाद, तो ये कई बार पूछे गए हैं। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण, ठीक है, ये कैसे हुआ। देखिए पहली बात, जो सार्वभौमिक विधान से हुआ है, ठीक है। सार्वभौमिक विधान की बात करें तो उसमें देखिए एक होता है जीव और दूसरा होता है निर्जीव, ठीक है, जिसे हम अजीव बोलते हैं। 2 जीव थे, ठीक, एक जीव था और एक अजीव था। अब जीव में क्या होती है, चेतना होती है, चेतन, ठीक है, चेतना होती है, इसमें अचेतन होता है, यानी कि जड़, इसमें कोई चेतना नहीं होती, इसमें चेतन होता है, ठीक है। तो उस तरीके से इस प्रकार इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, जिसे ही कहा जाता है सार्वभौमिक, ठीक है, ये भौमिक है, सार्वभौमिक विधान से हुआ है, ठीक है। और इन्होंने देखिए जैन धर्म में यह भी माना गया कि सृष्टि के कण कण में क्या है, जीवों में वास करता है, ठीक है। सृष्टि के कण कण में जीवों में मतलब आत्मा होती है, ठीक है। और देखिए इनका पालन पोषण जो अभी हम बात कर रहे थे सार्वभौमिक विधान से हुआ है, इसका संचालन कोई या नियंत्रण करता नहीं है। पहली बात इन्होंने कहा कि जो दुनिया है इसके नियंत्रण कोई नियंत्रण नहीं करता, पहली बात कोई भी व्यक्ति इसे नियंत्रित नहीं करता। और देखिए जो हम सजीव और देखिए जो हम अभी सजीव की बात करते हैं, 2 जीव हैं पूरे विश्व भर में, 2 तरीके के जीव हैं, एक जीव और एक अजीव है, नित्य एवं स्वतंत्र है, एक नित्य है दूसरा स्वतंत्र है, मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, ठीक है। आगे बढ़े, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए जैन धर्म ने कहा कि जो आजकल हम लोग सुनते हैं कि अरे प्रलय हो जाएगा, तो प्रलय की जो घटना है, मतलब प्रलय की फिर सिस्टम को इन्होंने क्या किया, नकार दिया, कहा कि विश्व विनाशकारी प्रलय को नहीं माना, ऐसी अवधारणा को ये बिल्कुल नहीं मानते। तो ये जैन धर्म से कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि कोई नियंत्रण नहीं करता, इसलिए प्रलय होने की कोई संभावना ही नहीं है। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु कौन है, अहिंसा, ठीक है। सबसे बड़ी बात है कि अहिंसा, ये आपका बौद्ध धर्म में भी मिलेगा। ये अपनी एक इसका एक संप्रदाय था, अलग अलग तरीके से संप्रदाय था, तो ये जैन धर्म का था, ठीक है।
निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? देखिए पूर्वकालिक का मतलब होता है पहले, जो 12 पार्ट थे उनके 12 उपांग थे, ठीक है, उसके पहले के, ठीक है, तो ये 14 पूर्व थे, ठीक है, देखिए 14 पूर्व, तो 14 पूर्व जो थे ये प्राचीनतम जैन ग्रंथ है, जिसे पहले हम पहले बता दें कि इसे सम्मिलित नहीं किया गया था, बाद में इसे सम्मिलित किया गया है, ठीक है। तो हम एक चीज ये देखेंगे कि आखिर हुआ कैसे, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा जैन धर्म की सबसे प्राचीन शिक्षा 14 पूर्व मानी जाती है, जिसे स्थूलभद्र ने भद्रबाहु से सीखा था, ठीक है। और इसमें देखिए 12 अंगों ने, जो 12 अंग अभी हम बता रहे थे, ये 12 अंग, पहले 12 अंग थे, ठीक है, पहले 12 अंग थे, 12 अंगों में जैन सिद्धांत का संकलन प्रथम जैन सभा में किया गया, ठीक है। अभी हम आगे देखेंगे कि दो बौद्ध, जैसे दो चार जैन, चार बौद्ध संगीतियां हुई थी, वैसे दो जैन संगीतियां भी हुई थी, ठीक है, दो जैन संगीतियां हुई थी, एक वैशाली में हुआ था और एक आपका पाटलिपुत्र में पहले हुआ था, ठीक है। वो हम अभी हम देखेंगे कि भद्रबाहु और एक और नाम था, भद्रबाहु और स्थूलभद्र के बारे में डिटेल से हम पढ़ेंगे। प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए? देखिए प्रारंभिक जैन साहित्य क्या हुआ था, प्राकृतिक भाषा में लिखे गए थे, लेकिन देखिए जब ये ऑप्शन में दोनों आ जाता है, ठीक है, ये तो याद रखिए ये प्राकृतिक का ही पार्ट है, अर्धमागधी, जो अर्धमागधी है वो प्राकृतिक का ही पार्ट है, इसीलिए पूरा डिटेल यहाँ हमने लिख लिया। तो याद रखिए कंफ्यूजन तो ये कहीं प्राकृतिक ना लगा दीजिएगा, ठीक है। अगर अर्धमागधी है तो हम उससे पहले प्रेफरेंस देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंधित होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? ठीक है, सम्मेद शिखर, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद ही कर लीजिए, ठीक है। जो सम्मेद शिखर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पार्श्वनाथ से रिलेटेड माना जाता है। क्लियर? निम्नलिखित में से कौन आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? अब देखिए आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है थेरी गाथा, ये कौन क्या है? ये बौद्ध ग्रंथ है, ये बौद्ध ग्रंथ है या बौद्ध साहित्य है, ठीक है। जैन संप्रदाय प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। पहले हम देखिए क्या हुआ था कि दो जैन सभा हुई थी, पहली और दूसरी। जो पहली सभा हुई थी उसी में ही डिवीजन हो गया था, उसी में ही डिवीजन हो गया था स्थूलभद्र, और उसी में मतलब डिवीजन हो गया था, ठीक है, श्वेतांबर और दिगंबर। अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट नोट कर सकते हैं आप, मैं बता रहा हूँ, 1 सेकेंड, थोड़ा सा समय लूंगा आपका, ठीक है। जैसे हम श्वेतांबर की बात करें, श्वेतांबर और दिगंबर, ठीक है। अब दो नाम आपके दिमाग में हमेशा आते हैं, ठीक है, एक नाम आता है भद्रबाहु और एक स्थूलभद्र। ये अक्सर पूछा जाता है ये किसके, मतलब अब भद्रबाहु किसके हैं और स्थूलभद्र किसके, मतलब किस शाखा के वो संस्थापक हैं, या मतलब कौन से विचारधारा को वो मानने वाले। तो देखिए एक तरीके से याद आप यहाँ से ऐसे कर सकते हैं, एक सेकेंड, ठीक है, यहाँ पर देखिए दा लगा हुआ है, ठीक है, दिगंबर और भद्रबाहु में दा है। तो याद रखिए भद्रबाहु क्या करते हैं, दिगंबर शाखा को मानते हैं, और स्थूलभद्र जो बच गए वो श्वेतांबर शाखा को मानते हैं। अच्छा, श्वेतांबर से तात्पर्य यह है कि श्वेत वस्त्र धारण करना, ठीक है, श्वेत वस्त्र धारण करना। तो एक बार क्या हुआ था, ठीक है, अब यहाँ देख लेते हैं कि एक बार दुर्भिक्ष का तात्पर्य होता है अकाल, ठीक है। एक बार क्या हुआ, मगध में अकाल पड़ गया। अब अकाल पड़ जाने के कारण क्या होते हैं, अब अकाल पड़ गया तो अकाल पड़ जाता है तो वहां पे दो, मतलब एक तरीके से दो भागों में डिवाइड हो जाते हैं। जैन संघ के जो भद्रबाहु होते हैं, ठीक है ना, वो अपने अनुयायियों को लेकर दक्षिण चले जाते हैं। अच्छा, कहाँ जाते हैं? वो मैसूर में चले जाते हैं, ठीक है, इस प्रदेश में। अब देखेंगे भद्रबाहु चले जाते हैं कुछ, अब स्थूलभद्र यहीं रहते हैं, स्थूलभद्र नहीं जाते, स्थूलभद्र क्या करते हैं, यहीं पर रहते हैं, मगध में ही रहते हैं। अब क्या समस्या हो जाती है, ये दक्षिण चले जाने के बाद, ठीक है, अब मगध में रहते हैं और लोगों से सफेद वस्त्र धारण करने के लिए बोल देते हैं, यहीं पे मतभेद हो जाता है, ठीक है, यहीं पे मतभेद होने के कारण समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। श्वेतांबर और दिगंबर दो, इसीलिए दो पार्टों में डिवाइड हो जाते हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। तो याद ये रखिएगा आपको कि जो श्वेतांबर थे वो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, और जो दिगंबर थे वो नग्नावस्था में रहते थे, ठीक है, याद रखिएगा वो नग्नावस्था में हमेशा रहते थे। आगे बढ़ेंगे। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? ठीक है, वो जमाली था। कौन था? दामाद। अभी हम पीछे ही चर्चा कर रहे थे। किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? अब देखिए जैसे श्वेतांबर आगम की बात कर रहे हैं तो देखिए यानी कि डिवीजन हम बताए थे वो पहले में हो गया था।
300 ईसा पूर्व में पहला ये इनका जैन सभा आयोजित की गई थी, ठीक है, पाटलिपुत्र में। अच्छा, पाटलिपुत्र में बौद्ध वाली पाटलिपुत्र में थर्ड थी, बौद्ध वाली, ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ से लिंक कर लीजिए। जो बौद्ध धर्म था उस समय शासक कौन थे? अशोक थे, 383 ईसा पूर्व में अशोक के शासनकाल में। क्लियर है? मोगलीपुत्र तिस इसके अध्यक्ष थे, मोगलीपुत्र तिस्य, ठीक, मोगलीपुत्र तिस्य थे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो हम देखें ना, पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था उस समय, ठीक है, उनके शासनकाल में 12 अंग के रूप में, देखिए जो अभी हम कहते हैं 12 अंग, ये कई बार पूछे गए हैं कितने अंग है, 12 अंग के रूप में जैन साहित्यों का संकलन किया गया, ठीक है। जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजित होगा। अब श्वेतांबर का मतलब श्वेत वस्त्र धारण करना और दिगंबर का मतलब नग्न अवस्था में रहना। अब देखिए श्वेतांबर के संस्थापक कौन थे और दिगंबर में देखिए दा है, तो स्थूल भद्र, और जब दो ही नाम आते हैं, एक स्थूल भद्र आते हैं और एक आते हैं, मैं लिख देता हूं, एक स्थूल भद्र आते हैं 512 ईस्वी में बल्लभी में, दूसरा गुजरात में हुआ था, ठीक है, कठियावाड़ा के गुजरात में हुआ था। देवधर्धीगढ़, ठीक है, देवार्धीगढ़, ठीक है, क्षमा श्रमण इनका नाम था, ठीक है। ये ध्रुवसेन उस समय शासक था, ध्रुवसेन प्रथम का, ठीक है। अनेक उपांग साहित्यों की रचना हुई थी। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना बौद्ध धर्म इंपॉर्टेंट है, तो उस पर आप ज्यादा फोकस कीजिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुख्य चेटक की, अब ये देखिए यहाँ पे पुत्र लिखा हुआ, ये चीज गलत हो गया ना, वो बहन थी, चेटक की बहन थी, याद रखिएगा, चेटक की लिच्छवी गणराज्य की, ये कई बार पूछा कि लिच्छवी गणराज्य के चेटक की बहन थी, तो याद रखिए पुत्र की वजह से ये गलत हो गया। अब देखिए जहां जहां वन होगा वो गलत हो जाएगा, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। अब 2 और 3 बचा हुआ, ठीक है, देखते हैं। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस के थे, बिल्कुल सही है, ये करेक्ट है, ठीक है, याद कर लीजिए, पीछे लिखा था। तो इस तरीके से दूसरा भी सही हो गया और तीसरा भी सही हो गया, ठीक है, दूसरा और तीसरा सही है। अब देखिए गौतम बुद्ध की माता कोलिय राजवंश से थी, हमने पहले ही पीछे बता दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से जैन धर्म के अनुरूप है? ठीक है, कर्म को विनिष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्चा है, ठीक है। पहली बात तो ये गलत है, कर्म को विनिष्ट नहीं करता, कर्म के द्वारा, ठीक है, कर्म के द्वारा, तो ये पॉइंट तो पहला गलत हो गया। देखिए अगर पहला गलत हो गया तो यहाँ गलत हो गया, यहाँ गलत हो गया, यहाँ गलत हो गया, ये देखिए 2 और 3 ऑटोमेटिक करेक्ट हो गए। देखिए ज्यादातर सवाल ऐसे ही होते हैं, अगर आपको एक बढ़िया पॉइंट पता है तो 3 पॉइंटों को वो काट देगा, ठीक है। प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो आत्मा होती है, अभी पीछे ही बता रहे थे। कर्म आत्मा का विनाशक है, मतलब कर्म क्या करेंगे, आत्मा का विनाशक है, बिल्कुल है। और अवश्य इसका अंत करना चाहिए, वो जो हम आपको पीछे बता रहे थे निर्जरा, ठीक है, हम क्या करेंगे, एक संवर, तो ये शब्दावली क्या है, जैन धर्म से रिलेटेड है, याद रखिएगा, ठीक है, कर्मों को रोक देता है। प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? स्थूलभद्र के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन का प्रचार हुआ। अब स्थूलभद्र, ठीक है, आगे देखते हैं। पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जो जैन सभा के लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में, अब देखिए भद्रबाहु में दा है, भद्रबाहु में दा है, तो यहाँ श्वेतांबर नहीं दिगंबर होना चाहिए, यानी कि ये गलत हो गया। क्लियर है? इसका मतलब ये भी गलत हो गया क्योंकि भद्रबाहु गए थे कहाँ, दक्षिण में। क्लियर है? प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग राजा खारवेल का समर्थन मिला, ये सही है, ठीक है। ये एक बार बता दें, जो खारवेल राजा थे जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था, ठीक है, तो हम देखेंगे ये खारवेल के शासक की बात जो करते हैं, ये क्या थे, जैन धर्म के समर्थक थे, ये जैन धर्म के समर्थक थे। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिण भारत के इक्ष्वाक शासक बौद्ध मत के विरोधात्मक थे, ठीक है। पहले बौद्ध मत की अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ के जो शासक थे इनके 7 रानियां थे, 7 शासक हुए थे, तो रानियां जो थी उन्होंने क्या किया था, जैन को सपोर्ट किया था, जैन को सपोर्ट किया था, जैन के मतानुयायी थे, ठीक। लेकिन अब एक बात ये भी बता दें कि वो उनके मतानुयायी थे, इसका मतलब ये नहीं वो बौद्ध मत के विरोधाभास थे, तो वो विरोध नहीं करते थे, पहली बात उन्होंने विरोध नहीं किया था। पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे, बिल्कुल से, ठीक है, पाल शासक जो थे धर्मपाल, ठीक है, धर्मपाल हो गया, गोपाल हो गया, ठीक है। पहले बात पाल शासक जो धर्मपाल थे उन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी बनाया था, धर्मपाल ने, ये आप यहाँ याद कर सकते हैं, धर्मपाल विक्रमशिला विश्वविद्यालय।
विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनाया था। तो इस तरीके से देखेंगे पहला पॉइंट तो गलत हो गया। विरोधात्मक नहीं थे, देखिए समर्थक तो थे वो जैन धर्म के, लेकिन वो विरोधात्मक भी नहीं थे, तो इस तरीके से केवल 2 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक बहुत बार पूछा गया। ठीक है, मखली गोसाल, याद रखिएगा, इसे याद ही कर लीजिए। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली गोसाल थे। निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ है? अब देखिए, जो आजीवक लोग थे, ठीक है, आजीवक संप्रदाय भी उस समय था, जैन धर्म, बौद्ध, ठीक है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, आजीवक संप्रदाय था। तो आजीवक थे, वो कहते थे कि मनुष्य असमर्थ है, मनुष्य करने कुछ है, सब कुछ भाग्य पर डिपेंडेंट है। उन्होंने कहा सब कुछ भाग्य ही है, मतलब किसी को मरना है, किसी को नहीं मरना, ये भाग्य के ऊपर है, मनुष्य नहीं रोक सकता, मतलब ऐसी बेवकूफी वाली वो बात किया करते थे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? आजीवकों ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, आजीवकों ने। उत्तर प्रदेश में बौद्ध और जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। ठीक है, देखिए सारनाथ की अगर हम बात करें, कुशीनगर की बात करें, देवी पाटन की बात करें। अब कुशीनगर में देखिए क्या हुआ, मृत्यु हुई थी किसकी? बौद्ध की। सारनाथ में सांची का स्तूप है, नहीं सॉरी, सारनाथ में क्या है, प्रथम उपदेश दिया था। देखिए अलग कैसे करेंगे, तो इस तरीके से हम देख रहे हैं, ये भी बौद्ध, ये भी बौद्ध, तो ये पॉइंट तो देवी पाटन के बारे में आप जानते हैं। ठीक है, ये कौशाम्बी एक ऐसा प्लेस था, ठीक है, कौशाम्बी ऐसा प्लेस था जो जैन और बौद्ध दोनों के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, ये याद रखिए आप। महान धार्मिक घटना महामस्तभिषेक। ठीक है, जैसे ही आपके दिमाग में आया, तो जैसे कुंभ मेला होता है वैसे आप याद रखिएगा कि 12 वर्ष में यहाँ पे क्या होता है, श्रवण बेलगोला में एक उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, 12 वर्ष के महामस्तभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित और किसके द्वारा की जाती है? सबसे पहले तो देखिए, ये बाहुबली की प्रतिमा से रिलेटेड है। ठीक है, वो वाली बाहुबली नहीं जो बाहुबली आपने देखा था, गोमतेश्वर बाहुबली। ठीक है, 18 मीटर, बड़ा इंपॉर्टेंट, ये कई बार यही पूछा गया कितने मीटर की प्रतिमा है, कर्नाटक राज्य के श्रवणबेलगोला में। ठीक है, श्रवणबेलगोला में 18, और यहाँ पे देखिए 12 साल पे होता है। 2018 में महामस्तभिषेक हो चुका है, तो नेक्स्ट 2030 में होगा। ये भी पूछ सकता है कि नेक्स्ट कब होगा, ठीक है, या अंतिम बार कब हुआ था। अब देखिए एक पॉइंट और श्रवणबेलगोला से, ठीक है, जो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, यहाँ पर उन्होंने क्या किया था, अपना मतलब त्याग दिया था, देह त्याग दिया था, प्राण त्याग दिए थे। ठीक है, कैसे? संलेखना विधि से। अच्छा, संलेखना विधि क्या है? संलेखना विधि इस समय चर्चा में भी है सुप्रीम कोर्ट में। अब संलेखना विधि की बात करें, यहाँ पे देखिए कोई भी व्यक्ति बिना कुछ खाए पिए, ठीक है, बिना भोजन मतलब किए क्या कर सकता है, प्राण की अपने आहुति दे देता है। तो श्रवणबेलगोला में उन्होंने अपने प्राण की आहुति दे दी थी। आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए ये लेक्चर पूरा कंप्लीट हो गया। अब इसमें देखिए शायद ही कोई पॉइंट बचा होगा जो जैन धर्म से रिलेटेड होगा। इसकी आप पीडीएफ अगर चाहते हैं तो आप चले जाइए टेलीग्राम पे, वहाँ पे सर्च कीजिए @MyEducation Center। जब आप सर्च करेंगे तो आपको सेम ऐसे ही लोगो मिलेगा, ठीक है। उस लोगों को आप ज्वाइन कर, वहाँ पे देख के आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे ये पीडीएफ मिल जाएगी, और पीडीएफ देखिए 2 पीडीएफ मिलती है, एक डिटेल पीडीएफ मिलती है, दूसरी विदाउट डिटेल लिखा रहता है। ठीक है, लेक्चर के साथ ये पीडीएफ मिल जाएगी। जो ये डिटेल हमने लिख दिया है ये भी आपको वहीं पे